जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और इस प्रैक्टिस सेट की बात करें, इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये अपने आप में बुक भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस सेट मार्केट ना बहुत अच्छा बुक है। तो ये प्रैक्टिस सेट को जो है ना कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसके अलावा आपका प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। आपको हम पहले भी बताएं कि लगातार जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा तो लगातार आपको पर डे आपको 2 से 3 क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेटफॉर्म और यूनिक बुक, ये दोनों जो बुक है ना आपका कंटिन्यू रहेगा। और ये देखिए पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है और इसमें बात करें कितना है तो 20 प्रैक्टिस सेट है। और देखिए इसमें अगर पाठ्यक्रम का बात करें वही फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे का 60 प्रश्न मिलेगा देखने को, और मोटर अधिनियम यातायात के चिन्हों और संकेतों का 20 प्रश्न रहेगा, और पाठ पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव का जो है ना 20 प्रश्न रहेगा। टोटल अगर बात करें कितना है तो 100 प्रश्न है। फुली आधारित आपका 100 प्रैक्टिस सेट मतलब प्रैक्टिस सेट होगा 100 क्वेश्चन का। तो लगातार जो है ना इस बुक को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा और दोनों क्लास को देखिएगा। जो भी आपका ड्राइवर का इस चैनल पे क्लास आएगा सभी क्लास को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ प्लेटफॉर्म का देखें तो यूनिक पब्लिकेशन का नहीं देखें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके एग्ज़ाम में जो है ना उतना बेहतर स्कोर हो पाएगा। तो मेरा कोशिश यही रहा कि हाँ जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा वो सारा जो है ना इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। तो देखिए आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक ग्रुप में जो है ना सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 1 है। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है बताइए। सबको पता है आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। और किसको हराया तो पंजाब किंग्स को हराकर जो है ना विजेता बना है। नेक्स्ट आइए करा है जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ बताइए। जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा में हुआ है। कहाँ हुआ है तो कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट है करा कि G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में प्रस्तावित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में प्रस्तावित है बताइए। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में क्या है तो प्रस्तावित है। नेक्स्ट आइए करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं कौन है बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बानू मुश्ताक है। कौन है? बानू मुश्ताक है। नेक्स्ट आइए करा कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओपल सुचाता चुआंगश्री जीती है। कौन जीती है? ओपल सुचाता जो है ना नाम याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आइए करा कि जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए कौन सा अभियान जो है ना चलाया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। कौन ऑपरेशन शुरू किया है तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। नेक्स्ट आइए करा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सी सैन्य कार्यवाही शुरू की है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य कार्यवाही शुरू किया है बताइए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन सिंदूर जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट आइए करा 21 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध किया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 21 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्रवाई किस देश के विरुद्ध किया है बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ईरान के विरुद्ध किया है। किस देश के विरुद्ध किया है? ईरान के विरुद्ध किया है। नेक्स्ट आइए कराए कि 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कितनी दूरी तक भाला फेंक कर जो है ना स्वर्ण पदक जीता है बताइए। क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन को देखिए आंसर बताइए क्या होगा। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 88.16 मीटर जो है ना भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 4 जून 2025 को ली जे मयांग
किस देश के राष्ट्रपति बने हैं बताइए। करा 4 जून 2025 को ली जेमयांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी दक्षिण कोरिया के बने हैं। किसके बने हैं, दक्षिण कोरिया के बने हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा बताइए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, कैसे बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा जो है ना भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष के बाद पहले राष्ट्रपति की पदावधि 2 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर, और दूसरा क्या होगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर। ठीक है, और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो 61 में जो है ना उल्लेखित है। नेक्स्ट आइए करा कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी महाराष्ट्र तथा क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बोलेगा कितना है, तो 80 है, और पहले स्थान पे बोलेगा तो उत्तर प्रदेश ही है। महाराष्ट्र बोलेगा तो कितना है, तो 48 है, जो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान और जो है ना राजस्थान में बोलेगा तो कितना है, तो जो है ना 42 सीटों पर 42 यहाँ पे ना पहले स्थान पे बोलेगा यूपी 80 सीट, और दूसरे स्थान पे बोलेगा तो महाराष्ट्र 48 सीट, और 42 सीटों के साथ जो है ना पश्चिम बंगाल क्या है, तो तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र और क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहले पूछा है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पूछा है, मतलब पहला नहीं पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए तो इस प्रकार कर दिया है, थोड़ा हार्ड है। तो मतलब पहला पे हो जाएगा यूपी में 80, और दूसरा में महाराष्ट्र में कितना, तो 48, और पश्चिम बंगाल में कितना बोलेगा, तो 42। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर बताइए। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है बताइए। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष कर है, क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है बताइए, किसके संबंध में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किसके संबंध में बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में रहा है। नेक्स्ट आइए करा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है बताइए, किस नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है स्थित है बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है, तो स्थित है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, तो स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे बताइए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक पूछा है कि कौन है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में बताइए। कथकली की जड़ें जो है ना किस राज्य में बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य का है, तो केरल का है। तो कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो केरल में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय रेगिस्तान कौन से पश्चिमी क्षेत्र में जो है स्थित है बताइए। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है बताइए, क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली की क्या है, तो पहाड़ियाँ हैं। तो भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम क्षेत्र में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार बंगाल से पृथक जो है ना मतलब अलग कब हुआ बताइए। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कब हुआ, 1912 में हुआ। कब हुआ, 1912 में हुआ। तो बिहार बंगाल से जो है ना पृथक कब हुआ, 1912 में हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया बताइए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन दिया, भगत सिंह दिया। ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार 1929 में सार्वजनिक रूप से उस समय हुआ जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है बताइए। निम्न में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर क्या है, तो खारे पानी की झील है। डल झील, बड़ा पानी, लोकटक झील के सब क्या है, तो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है बताइए। निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है बताइए।
तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दालें हैं। कौन सी है? तो दालें हैं। नेक्स्ट आइए, करे दिल्ली। करे दिल्ली शहर किस नदी किनारे स्थित है? बताइए, दिल्ली शहर किस नदी किनारे स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी किनारे क्या है? तो दिल्ली शहर जो है ना स्थित है। यमुना नदी किनारे क्या है? दिल्ली है। गंगा नदी किनारे बोलेगा तो पटना है। गोमती नदी किनारे बोलेगा तो लखनऊ स्थित है। और गोदावरी नदी किनारे बोलेगा तो राजमुंदरी जो है ना स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? बताइए। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पे सभी एग्जाम हुआ है, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था बिहार में मतलब सॉरी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय, ये भी क्वेश्चन आया था। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आया था। जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 34 होते हैं। मतलब 33 से मतलब अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक जो है ना मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट आइए कराए कि देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यहाँ पे कराए मैथ का, देखिए इस बुक में जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सिलेबस में क्या है ना, हो सकता है 2 मैथ आपका दे दे, इसलिए जो है ना अपना इस अनुसार सेट बनाए हैं ये यूनिक पब्लिकेशन का। 1-2 वो मैथ इसमें डाल दिए हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैथ मतलब दिए हैं तो कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 वो मैथ आपको मिलेगा। 26 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 27 का क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। बाकी अगर आप लोग से मैथ नहीं बनेगा तो इसका हम डिटेल PDF डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे आप जो है इसको हेल्प लेकर के बना सकते हैं। तो देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 28 का बी होगा। देखिए 3 मैथ था, आगे देखिए मैथ नहीं मिलेगा आपको। ये कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर जो है ना क्या कर सकते हैं? बताइए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं आप, उत्तर को देखिए ऑप्शन को। कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप अंततः जो है ना कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे में को थोड़ा क्या कर सकते हैं? तो गर्म कर सकते हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से गैस से मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कमरे के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया? बताइए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पिंच ब्लेड से। क्या होगा? तो पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट है करा कि वायु एक क्या है? बताइए वायु एक क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण है। नेक्स्ट है करा कि पारद धातु मिश्रण है। बताइए किसकी होती है? पारद धातु जो मिश्रण होती है किसकी होती है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किसका होता है? पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है ये करा कि कोयले का समान प्रकार क्या है? बताइए कोयले का जो समान प्रकार है ना क्या है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिटुमिनस है। क्या है? तो बिटुमिनस है। तो बिटुमिनस एक समान प्रकार का कोयला होता है जिसमें कार्बन का अंश 70% से 90% तक होता है। ठीक है। जबकि एंथ्रासाइट कोयला में सर्वोत्तम और एवं बहुत कठोर होता है, इसमें कार्बन का अंश 90% से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है करा कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? बताइए स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी AU है। क्या है? तो AU मतलब क्या है? तो सोना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहा है कि डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? बताइए। कह रहा है कि कौन पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है? बताइए कौन करेगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। बताइए माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। बताइए किससे मिलता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इन दोनों से मिलता है। किससे मिलता है? तो बीजों से मिलता है, कटा तना से भी मिलता है। तो मातृ जो है ना मातृ पौधा उसे कहते हैं जिसके लक्षण अपने संतानों से 100% मिलते हैं। इस प्रकार के पौधे को बीजों से एवं तना काट द्वारा जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए। करा विकास का मुख्य कारक जो है ना क्या है? बताइए करा विकास का मुख्य कारक जो है ना क्या है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वरण है। क्या है? प्राकृतिक वरण है। देखिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन दे दिया है। देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 39 का जो सही उत्तर होगा बी होगा। क्या होगा? तो 39 का बी होगा। बाकी जो है ना ऐसा नहीं सोचना है कि मैथ का क्वेश्चन दिया मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर सब सेट को लगाना है, हर सेट को जो है ना अपना एकदम दिली दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ सारा सेट मार के गए थे एग्जाम देने के लिए। बाकी थोड़ा सा PDF में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन अगली क्लास से जो है ना आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है।
और बाकी सभी लोग जो है ना क्लास जब पूरा खत्म हो जाएगा तो अपना कमेंट शेयर कर दीजिएगा कि हाँ आप लोग का कितना मार्क्स आया और ये जो प्रैक्टिस सेट लगा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी जो आपका प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है वो कंटिन्यू उसका भी क्लास आएगा और इसका भी क्लास आएगा और भी प्रैक्टिस सेट आएगा उसका भी क्लास आएगा। तो ऐसा सोचना नहीं है, हर प्रैक्टिस सेट को ऐसा लगा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाए। बाकी सबसे अब जो है ना आप आगे रहिए। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 39 तो क्लियर हो गया, 40 का बताइए। तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा है। क्या है, तो हवा है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि देखिए बिहार दरोगा में अगर बात करें, बिहार दरोगा में 1275 जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है ना पीटी में जो है आपका हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपका 1275 में देखिए हिंदी इंग्लिश 2 हिंदी और 2 इंग्लिश का क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो कभी भी थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि मतलब सिलेबस में थोड़ा बदलाव भी कर सकता है 2-4 क्वेश्चन डाल करके। तो ये सब चीज़ सबको लेके चलना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सूचना पूर्व की राजधानी है, बताइए कौन सी है। भारत की सूचना पूर्व की राजधानी है कौन सी, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु है। क्या है, बेंगलुरु है। नेक्स्ट है ये कह रहा है हम्पी के खंडर, हम्पी के खंडर जो है ना किस राज्य में, बताइए। हम्पी के खंडर किस राज्य में है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग क्या कहलाता है, बताइए। प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग होता है क्या कहलाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भैरवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैरवी बोलते हैं। नेक्स्ट है कह कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अच्युत। क्या है, तो घनत्व है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, बताइए क्या था, बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ जो है ना वायसराय के रूप में भारत आया, बताइए क्या करने के लिए आया था, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु बनाने के लिए आया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था, बताइए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, बताइए कौन था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, बताइए। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पे जो है ना बना है। माटी कौन खाते हैं, कृष्णा जी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी, बताइए। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो माने जाते हैं, कौन, बताइए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है ना किसको मानते हैं, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भौतिकी क्षेत्र में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा अल्फांसो है, क्या है, बताइए। अल्फांसो क्या है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आम की जो है ना एक किस्म है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, बताइए। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष थे कौन थे, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है किसको, बताइए। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है किसको, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासनकाल को जो है ना प्रकट करता है। तो कनिष्क राजारोहण की तिथि 78 ईसा पूर्व से शक संवत का जो है प्रारंभ हुआ माना जाता है। और 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो है ना अपनाया है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है, बताइए क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों के लिए लाभान्वित कर सकता था, बताइए कौन था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या था, सी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनिक क्या है, तो फार्मिंग है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था, बताइए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विदेशी पूंजी की क्या है, दुर्लभता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नाला ईरम काव्य संग्रह जो है ना, काव्य संग्रह में किसका श्रेय है, बताइए। नाला ईरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 12 जो है ना अलवार का क्या है, तो श्रेय है। तो नाला ईरम काव्य संग्रह अलवारों संतों के द्वारा जो है ना तैयार किया गया था, और दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के अनुयायी को अलवार एवं भगवान शिव के उपासक को नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल को जो है ना विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 5 मई को जो है ना विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। और पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस बोलेगा तो 18 मई को मनाते हैं। और विश्व विरासत दिवस का बात करें तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि OIC का अर्थ क्या है, बताइए। OIC का जो अर्थ है क्या है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक क्या है, तो कंट्रीज है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, देखिए यहाँ से क्या है, मोटर का जो है ना आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्राइविंग लाइसेंस है, किससे, ड्राइविंग लाइसेंस से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नो एंट्री संकेत का क्या अर्थ है, बताइए। नो एंट्री संकेत का जो है ना अर्थ क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाहन घुसे नहीं, क्या है, वाहन घुसे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है, बताइए। कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है, बताइए कौन सी धारा करती है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा जो है 146 करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश देता है, बताइए। यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत जो है ना किसका निर्देश देता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यू टर्न लेना मना है, मतलब मना है, ठीक है। यू टर्न लेना क्या है, तो मना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार, बताइए। यहाँ पे 2025 के अनुसार बोल दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। तो नए नियमों के अनुसार 18 से 40 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का लाइसेंस 10 वर्षों तक क्या होता है, वैध होता है, ठीक है। और 40 वर्ष से अधिक के लिए बोलेगा तो वैधता जो है ना 5 वर्ष होती है। तो दोनों दो क्वेश्चन, अगर 18 से 40 बोलेगा तो 10 वर्ष, और 40 वर्ष से अधिक बोलेगा तो 5 वर्ष। नेक्स्ट आइए, करा हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिहायशी क्षेत्रों में होता है, किसमें होता है, रिहायशी क्षेत्रों में होता है। जैसे क्या है, अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके में यह प्रमुख रूप से होता है, मतलब अस्पताल और क्या है, स्कूल होता है, ये सब क्या है, तो रिहायशी क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, बताइए। सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 194 की बी के तहत क्या है, तो अनिवार्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, और यह जो धारा है ना धारा 194 की बी के तहत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टॉप संकेत कैसा होता है, बताइए। स्टॉप संकेत जो होता है कैसा होता है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अष्टभुज आकार और क्या है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए। स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालन की रकम कितनी बढ़ा दी गई, बताएं, बिना हेलमेट से, बताइए। मतलब कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की जो रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट का, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो 1000 रुपये। अगर बिना हेलमेट के रहेंगे तो आपको 1000 रुपये क्या कटेगा, चालान कटेगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, बताइए। भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 धारा कितना, 184 है। नेक्स्ट है कह रहा है गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है, बताइए। गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिकता दो, क्या है, प्राथमिकता दो, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या है 2025 के अनुसार, बताइए। कह रहा है यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या होगा 2025 के अनुसार, बताइए। तो 23 का 73 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना है, तो 5,000 रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है, बताइए। लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाएं जो है ना तेज मोड़। क्या है, बाएं से जो है ना तेज मोड़ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मतलब बाएं तेज मोड़ से मतलब ये मतलब है कि यह दर्शाता है ना कि आगे बाएं तेज मोड़ है, जिससे वाहन चालक सावधानी पहले से जो है ना बरत लीजिए, मतलब पहले से कंट्रोल कर लीजिए। नेक्स्ट आइए। कर ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरंगों और मोड़ों पर। किस पर होता है, सुरंगों और मोड़ों पर होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैदल चलने वालों का जो है ना मार्ग दर्शाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं, बताइए। निजी गाड़ी के लिए फास्ट टैग अनिवार्य है या नहीं, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ सभी वाहनों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है वन वे संकेत क्या अर्थ है, बताइए। वन वे संकेत का जो है ना क्या अर्थ है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहनों को केवल एक दिशा में चलने वाली क्या है, अनुमति है। तो वन वे संकेत का क्या अर्थ है, तो वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की क्या है, अनुमति है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा कि PUC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। तो करा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक की होती है 2025 के अनुसार, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है, बताइए। राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, गोल चौराहा है। क्या है, गोल चौराहा है। नेक्स्ट है करा कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। क्लच का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, पावर ट्रांसफर को जो है ना, ट्रांसफर को जोड़ना और क्या है, तोड़ना होता है। नेक्स्ट है करा सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है, बताइए। करा सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित होता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान और इंजन टाइप पे जो है ना आधारित होता है। नेक्स्ट आइए। करा कि वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है, बताइए। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर क्या है, तो फेल है। क्या अल्टरनेटर जो है ना बैटरी को चार्ज करता है जब इंजन चालू होता है। यदि यह खराब हो जाए तो बैटरी धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट है करा कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस में हो सकती है, बताइए। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस में जो है ना हो सकती है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर में जो है ना समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है करा कि 2 व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 2 व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑयल की जो है ना कमी। क्या होगा, ऑयल की कमी। नेक्स्ट है करा इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है, बताइए। इंजन के साइलेंसर का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को जो है नियंत्रित करना। क्या करना है, ध्वनि को नियंत्रित करना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या होगा, बताइए। करा कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ का जो है ना ब्रेक असंतुलित है। नेक्स्ट है करा इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में जो है ना सहायता करता है, बताइए। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर से नीचे चलाने में जो है ना सहायता करता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, क्रैंक क्या होगा, सॉफ्ट होगा। क्या होगा, क्रैंक सॉफ्ट होगा। तो क्रैंक सॉफ्ट रोटेशन मूवमेंट को पिस्टन की रेखीय गति क्या है ना, गति में क्या करता है, बदलता है। नेक्स्ट आइए। अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या है, बताइए। अधिक धुआं छोड़ने का जो एक आम कारण है वो क्या है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल प्रणाली में जो है ना गड़बड़ी है। नेक्स्ट है कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है। लुब्रिकेंट बदलने का जो सही समय होता है क्या होता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद होता है। नेक्स्ट है कि वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है 2 व्हीलर में, बताइए।
वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटका लगता है और क्या आवाज़ आती है। नेक्स्ट है करा कि अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है, बताइए। अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर जो है ना क्या असर पड़ता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म होकर जो है ना घिस जाती है। नेक्स्ट है करा कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है, बताइए। स्पार्क प्लग का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन में चिंगारी जो है ना पैदा करना। नेक्स्ट है करा कि रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है, बताइए। रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर हीटिंग। क्या होगा, तो ओवर हीटिंग होगा। तो रेडिएटर इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या है, ज़रूरी होता है। और इसमें यदि इसमें पानी या कूलेंट कम हो जाए तो इंजन क्या अधिक गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है करा कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है, बताइए। एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में हवा में जो है ना कम जाती है। करा एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है, इंजन में हवा कम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है। टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर जल्दी जो है ना घिसते हैं। नेक्स्ट है करा अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए, बताइए। अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच केबल को जो है ना जांचना चाहिए। नेक्स्ट है एक स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है। स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति को जो है ना दर्शाता है, मतलब स्पीड को दर्शाता है। नेक्स्ट है करा कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि क्या होता है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उसमें चिंगारी की जरूरत जो है ना नहीं होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए। करा अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो पावर जो है ना स्टीयरिंग ऑयल होगा। तो पावर स्टीयरिंग ऑयल कम हो जाए तो स्टीयरिंग घुमाना कठिन होता है और हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज इसका जो है ना कारण हो सकता है। ठीक है, और स्टीयरिंग पंप की खराबी भी क्या है, वजह से हो सकती है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। आगे भी कंटिन्यू करना है नहीं करना है आप लोग जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है ना हमें पता चले कि आप जो है ना किस प्रकार आपको चाहिए क्लास, हर वो क्लास। क्योंकि देखिए आप जो भी मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उसको कर लीजिए, आपको लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। बाद इसमें देखिए इस बुक में जो है ना जो आपका जो पाठ पूर्जा वाला जो 40 नंबर का क्वेश्चन है जो मोटर वाहन से है, देखिए आपका एकदम इसमें जो है ना ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। तो सभी को जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका एग्जाम में जो है ना गलती ना हो। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना आपको रिजल्ट में जो है 100% योगदान रहेगा। तो सभी लोग क्लास के बारे में जरूर बताइएगा और इसका PDF के लिए जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम डिस्कशन का PDF जो है ना साथ में हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, बाकी क्लास के बारे में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि क्लास आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बाकी प्लेटफॉर्म का आपका तो कंटिन्यू क्लास आएगा ही, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी और बुक जो है ना आपका जो मोटर व्हीकल का जो 40 प्रश्न है वो भी जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। बाकी और प्रकाशन का जो है ना बुक आ रहा है तो आपको हम जो है ना उसको भी करवाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि आपका सारा तैयारी आपका यहाँ से जो है ना हो जाएगा। बाकी हम यही कहेंगे कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हर वो क्लास को देखिए और अपने इस क्लास के बारे में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।